यार लेकिन ये लॉजिक क्या है कि ये करने से सुसु आ जाता है? आ तो जाता है लेकिन क्या है ये? जब मैं रेड रेंजर बनता हूँ ना तब मुझ में पावर्स आ जाती है, उंगलियों से लेजर मारता हूँ मैं। आई कैन इमेजिन। हम सबकी क्लास में ऐसा कोई ना कोई बच्चा जरूर था जो इतना ज्यादा फेंकता था कि मतलब फिर भी हम उसकी हाँ बिल्कुल सही बात है, ये बात सही है। चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्हें कोई तकलीफ नहीं है। गाइस क्या हाल है? वेलकम बैक टू माय चैनल। आ गए हैं हम एक और रिएक्शन वीडियो के साथ। तो मेरे एनवाईटी के रिएक्शन वीडियो के नीचे जो कमेंट्स थे उन सब में तुम लोगों ने लिखा था कि तुम्हें आरजी बकेट लिस्ट की किसी वीडियो पे रिएक्शन चाहिए। तो हम आ गए हैं आरजी बकेट लिस्ट के चैनल पे एंड उसमें एक बहुत ही पॉपुलर वीडियो मुझे दिख रही है, मैच्योर फीचरिंग स्कूल मेमोरीज। अब यार आजी परेशान मत कर। अरे मेरी मम्मी भी ऐसे ही करती थी जब मुझे सूसू नहीं आता था बचपन में। तू कंटिन्यू कर। I am not able to relate to this because I've never been to a boys' washroom. ये बॉय मुझे नहीं पता ऐसा सब होता है क्या? यार लेकिन ये लॉजिक क्या है कि ये करने से सुसु आ जाता है? आ तो जाता है लेकिन क्या है ये? आने दे आने दे। अरे मेरी मम्मी भी ऐसे ही करती थी जब मुझे सूसू नहीं आता था बचपन में। आजी परेशान मत कर, बोला अबे पागल है क्या? हाय I हाय। was annoying. स्कूल डेज में ऑब्वियसली अभी नहीं करता मैं किसी को परेशान। स्पेशली दिस गाय नेम अमलान, या दिस गाय, इसको बहुत परेशान किया मैंने। स्टार्टिंग फ्रॉम शर्ट पे ड्रॉ करना, लड़कियों के सामने पैंट उतारना, एंड ऑब्वियसली टॉयलेट में तो रोज ही परेशान करता था उसे। आने दे आने दे। और उस हिसाब से मार भी खाई है तगड़ी वाली। जी कौन से स्कूल में थे तुम? तुमने अमलान का पैंट क्यों उतारा? सर वो झूठ बोल रहा है, मैंने नहीं उतारा उसका पैंट। अच्छा मतलब तुमने उसका पैंट नहीं उतारा? नहीं उतारा सर। तो मतलब अमलान झूठ बोल रहा है? हाँ सर। पक्का तुमने नहीं उतारा? नहीं उतारा सर। पक्का? पक्का सर। चड्डी का कलर ब्लू था ना? नहीं सर, पिंक कलर की थी। आई डेफिनेटली डिजर्व दैट। लड़की के सामने बेइज्जती कर दी थी यार मैंने उसकी। I mean, उसकी फूल वाली चड्डी मुझे आज तक याद है। हाय हाय। बचपन से लेके बोर्ड्स तक मैंने काफी बार स्कूल चेंज किया है एंड इनमें से किसी भी स्कूल में मेरा ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं था। इनफैक्ट टीचर्स मुझे एज एन एग्जांपल सेट करके बात करते थे, पढ़ाई पे ध्यान दो नहीं तो इसकी तरह बन जाओगे। चल झूठी। बट मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं अपनी दुनिया में बिजी रहता हूँ ना। ओए बच्चे, तू ये कर सकता है? क्या है? समय तो ये करके दिखा। बच्चे साले नहीं कर सकता ना? ये जोकर हमारे क्लास का है ना? आई वॉज दिस क्रेजी बॉल ऑफ एनर्जी जो दूसरों को हंसाने के लिए कुछ भी कर देता था रिगार्डलेस ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस। क्योंकि जब कोई मेरे जोक्स और मेरे हरकतों पे हंसता था ना मुझे बड़ी खुशी मिलती थी उसमें। बट नाउ आई रियलाइज कि मैं बस एक अटेंशन सीकर हूं। मुझे अटेंशन दो। थैंक यू 100 के बाय द वे। एनीवेज क्लास 2 की बात है जब मैंने पहली बार पूरे क्लास का अटेंशन सीख किया था। अच्छा, बट आई डिड class two। टिफिन टाइम के वक्त मैंने अपने बेंचमेट को बोला कि मेरे पास पावर रेंजर का मॉर्फर है और बटन दबाने से मैं रेड रेंजर बन जाता हूँ। साले ने यकीन भी कर लिया और पूरी क्लास में ये बात फैला दी। अब ये सुन के पूरे क्लास के लौंडे पागल हो गए और मेरे सामने भीड़ लगा दी। भाई तू सच में रेड रेंजर है? और नहीं तो क्या। यार लेकिन बचपन में ऐसा होता था, मतलब किसी को कुछ भी बोल दो और लोग मान भी लेते थे और कुछ भी बोल भी देते थे। मतलब मेरे पास सारे रेंजर्स के मॉर्फर है, घर पे ही पड़े है, यूज नहीं करता ना मैं। Use रेड नहीं रेंजर जो हूँ। यूज नहीं करता, कुछ ज्यादा ही फेंक दिया। कुछ ज्यादा ही फेंक दिया। तेरे पास सारे रेंजर्स के मॉर्फर है? हाँ घर पे ही पड़ा है। भाई भाई प्लीज मुझे भी दिला दे यार, ब्लैक रेंजर दिला दे भाई। भाई मुझे ब्लू दिला दे, भाई मुझे ग्रीन, भाई मुझे येलो, भाई मुझे व्हाइट, भाई ऑरेंज कलर में दिलाओ भी। मैंने तो पिंक चाहिए। फंस गया ना। अब मैं इनको पावर रेंजर का सूट किधर से ला के दूं? फ्लो में फेंक तो दिया, अभी लपेटना लपेटो। है ना। तो आई केम अप विद एन आइडिया। ठीक है सबको मिल जाएगा लेकिन फ्री में नहीं देने वाला, हर दिन 200 रुपए लूंगा। अब ये सुन के सबकी एक्साइटमेंट खत्म हो गई क्योंकि मुझे पता था कि 200 रुपए कोई भी नहीं ला सकता क्योंकि क्लास 2 में थे हम यार, और उन दिनों 200 रुपए तो 1000 के बराबर था। सो उस दिन के बाद किसी ने भी मेरे से पावर रेंजर्स नहीं मांगी। स्मार्ट, आई नो। तो उस दिन के बाद से मैंने कहानियां बनाने स्टार्ट कर दी है क्योंकि मुझे अटेंशन दो।
जब मैं रेड रेंजर बनता हूँ ना तब मुझ में पावर आ जाती है, उंगलियों से लेजर मारता हूँ मैं और मैं हवा में भी उड़ सकता हूँ। आई कैन इमेजिन। हम सबकी क्लास में ऐसा कोई ना कोई बच्चा जरूर था जो इतना ज्यादा फेंकता था कि मतलब फिर भी हम उसकी बातों में आते थे। भाई भाई प्लीज अभी उड़ के दिखाना भाई प्लीज। अबे अभी रेंजर थोड़ी ना हूँ मैं, जब बनूंगा तब उड़ के दिखा दूंगा। भाई कितनी लंबी फेंकता था मैं। मूविंग फॉरवर्ड टू क्लास 9। क्लास 9 में भी फुल ऑफ एनर्जी, उठपटांग हरकतें करने वाला, बट आई वाज कंसीडर्ड एज द वियर्डो ऑफ माय क्लास क्योंकि मैं अपनी कार्टून्स की दुनिया में कुछ ज्यादा ही खोया रहता था। बेन 10 की घड़ी भी थी क्या तुम्हारे पास? ये मुझे भी कार्टून दिखता है क्या? यार 9th में कार्टून देखना वाज ओके यार, ऐसी बात नहीं है। ये बेस्ट है। साले सूट पैंट में पैदा हुए थे क्या ये लोग? इतना मैच्योर। क्लास 8 की बात है यार ये। उस वक्त कार्टून्स नहीं देखो तो क्या स्टॉक मार्केट में शेयर्स खरीदूं? अभी तो 9th बोला These था। are the so-called cool guys of our class, जो अपनी उम्र के हिसाब से कुछ ज्यादा ही मैच्योर टॉपिक्स पे बात करते हैं, जैसे कि पॉलिटिक्स, क्रिकेट, अश्लील चित्र। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ये लोग 14 साल की उम्र में बुड्ढों जैसे बात कर रहे हैं। क्या लगता है किसकी सरकार आएगी इस बार? अबे पावर रेंजर देख जाके चुपचाप। किसकी सरकार आएगी? क्योंकि मैं उनकी तरह मैच्योर और कूल नहीं था ना, इसलिए कभी भी अपने फ्रेंड सर्कल में मुझे इंक्लूड ही नहीं किया उन्होंने, क्योंकि मैं तो कार्टून देखता हूँ भाई, और इनके हिसाब से क्लास 8 में बच्चे कार्टून थोड़ी ना देखते हैं। खैर दिस सो कॉल्ड कूल गाइस मुझे बुलाते थे गोया गोया मतलब चोमू। अब चोमू इसलिए बुलाते थे क्योंकि एक तो मेरी मम्मी मेरे सर पे इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर बना के स्कूल भेजती थी, आधा इधर आधा उधर। अब लग चुप बेटा, मम्मी चोमू लग रहा हूँ मैं। चुप कर, मम्मी दोस्त हंसेगी मेरे पे, तो तेरे तो कोई दोस्त ही नहीं है। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। अब मेरे क्लास में सेम इंटरेस्ट वाले बंदे मुश्किल से 2-3 थे, एंड दे वर माय बेंचमेट, क्योंकि उसके अलावा तो आधे पढ़ाकू थे और बाकी के गधे। मेरा मतलब द कूल गाइस। Cool guys. बट टू बी ऑनेस्ट मैं एक्चुअली उनको बहुत एडमायर करता था उस टाइम, नॉट जस्ट बिकॉज दे वर कूल, बल्कि वो लोग हमेशा मेरे से 2 कदम आगे रहते थे। फॉर एग्जांपल जब मैं वैन से स्कूल आता था तब वो लोग अपनी गियर वाली साइकिल लेके आते थे, एंड उनको देख के आई वाज लाइक मम्मी मुझे गियर वाली साइकिल चाहिए। नहीं मिलेगी, फालतू के पैसे खर्च। गाइस जब हम लोग छोटे थे ना, हम लोग कुछ टाइम के लिए यूएस में थे, एंड जब हम यूएस से वापस आए थे तो हम एक साइकिल लेकर आए थे, एंड उस टाइम पे वो साइकिल में ब्रेक्स नहीं थी, तो पैडल ऐसे चलाते चलाते अगर आप रिवर्स कर दोगे तो ब्रेक लग जाएगी। एंड हमारी साइकिल की वजह से हम लोग इतनी ज्यादा अटेंशन ग्रैब करते थे लोगों की, मजा बहुत आता है अटेंशन मिलती है तो। अगले साल खरीदना। फिर जब 1 साल वेट करके मैंने फाइनली साइकिल खरीद ली, इस उम्मीद में कि मैं भी उनकी तरह कूल बन जाऊंगा, उन्होंने स्कूटी खरीद ली। अब वो लोग और ज्यादा कूल हो गए, पर अब इनके चक्कर में स्कूटी तो नहीं मांग सकता ना मम्मी से, अभी अभी तो साइकिल दिलाई है। फिर जब कॉलेज के टाइम में साइकिल से स्कूटी पे शिफ्ट हुआ, गेस व्हाट, वो लोग गाड़ी लेके घूमने गाड़ी लगे। खरीद ली। ऑफ कोर्स। तो जब आरजी ने गाड़ी खरीदी तो उन्होंने क्या प्लेन खरीद लिया? चचा विधायक होंगे शायद। चाचा विधायक। बचपन में जब कीपैड वाला फोन चलाता था तब वो लोग एंड्रॉइड चलाते थे, एंड अब जब मैं एंड्रॉइड चलाता हूँ तो मुझे ये जान के बिल्कुल भी हैरानी नहीं होती कि वो लोग आईफोन लेके घूम रहे हैं। जनरेशन गैप देख रहे हो? ऐसा लग रहा है मैं इनका दादाजी और ये सारे मेरे पोते। अभी पिछले साल की बात है, दुर्गा पूजा के टाइम वो लोग ग्रुप फोटो खींचने वाले थे, और बेशर्मों की तरह मैं भी खड़ा हो गया बगल में फोटो खिंचाने। क्या करूँ, नहीं है दोस्त मेरे, करना पड़ता है। एनीवेज यार ये वीडियो देखते देखते तो मुझे आरजी पे तरस आ रहा है, बेचारा आरजी। तो जो बंदा हमारी फोटो खींचा था उसने बोला आरजी तो फ्रेम में नहीं आ रहा है, थोड़ा अंदर घुस। एंड तभी उन कूल गाइस में से एक बंदे ने बोला फ्रेम में नहीं आ रहा तो निकाल दे। फ्रेम में नहीं आ रहा तो निकाल दे। होल्ड ऑन अ सेक, क्या इसने अभी मुझे फ्रेम से निकालने को बोला? ये बेस्ट है, उसे फ्रेम से निकाला और आरजी खुद आज अपने फ्रेम्स बना रहा है। फ्रेम में नहीं आ रहा तो निकाल दे, नहीं आ रहा तो निकाल दे, नहीं आ रहा तो निकाल दे। आना तवा वाताशी वा सुरदर्शितोय नंदयो। Japanese? फ्रेम से बाहर आ गया। या आई नो तुम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, आज ये एनीमे वाली फाइट सीन नहीं मिलेगी, बेइज्जती हुई है मेरी यहाँ पे। फाइट सीन चाहिए। जोक्स अपार्ट, नाउ व्हेन आई लुक बैक टू दोस डेज, मैं खुश हूँ कि मैंने अपने बचपन को एक बच्चे की तरह एंजॉय किया, ना कि सर पे मेजोरिटी का टेस्ट। सो क्यूट। क्योंकि अगर मैं वैसा करता तो शायद ये किस्से सुनाने लायक नहीं सही रहते। बात है। Childhood is precious, don't let them ruin it। वाह क्या मैसेज है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये वीडियो। थैंक यू, तुम लोगों ने मुझे सजेस्ट किया था कि आरजी बकेट लिस्ट के वीडियो पे रिएक्ट करो, एंड आई रियली लाइक्ड इट। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस और भी रेकमेंड करते रहो कमेंट सेक्शन में, और आज का वीडियो कैसे लगा मुझे जरूर बताना। अच्छा लगा हो तो जय हिंद, जय भारत। बाय, टेक केयर, थैंक यू। वैसे ही मजा आएगा।